आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 दिसंबर हो गई है और अब ऐसा लग रहा है कि सर्दियां आने वाली हैं, अभी तक नहीं आई है। और इस बार सर्दी बहुत ज्यादा डिले हुई है। पिछले साल देखा था हमने दिसंबर में इस समय तक सर्दियां बढ़ गई थी, लेकिन इस बार का महीना जो दिसंबर का महीना थोड़ा सा गर्म दिखाई दे रहा है। नवंबर पहले ही गर्म निकला था और ये जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो पूरी तरह से अब नजर आने लगा है पूरे विश्व के ऊपर। और हर जगह पर हम देख रहे हैं कि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पूरे ग्लोब के टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो हम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और जो हार्मफुल गैसेस बढ़ रही हैं, फॉसिल फ्यूल हम जला रहे हैं, उन सब का ये असर है। आपको शॉर्ट में बताता हूं कि जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, उसके ऊपर एक तरह से एक एनवलप है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। हवा या वातावरण का एनवलप है, यानी कि उससे वो ढकी हुई है। ये 8 से 18 किलोमीटर तक का ऊंचा ट्रोपोस्फियर के आसपास तक ये जो हमारा वायुमंडल है और यही हमें सन से की जो वो है गर्मी है उससे भी बचाता है। और हमारे यहाँ से जो अगर ये नहीं हो तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी निकल जाएगी तो ये फ्रीज भी हो सकती है, यानी कि हमको सर्दी और गर्मी से ये बचाता है ये जो वातावरण है। लेकिन इस वातावरण को आप मान के चलिए एक ये छोटा सा कंबल है, यानी कि एक कंबल है जिसको हम ओढ़े हुए हैं, जो सर्दी गर्मी से हमें बचा रहा है। लेकिन अगर इस कंबल के ऊपर कंबल हम डालते जाएं, यानी कि चादर मतलब कि लेयर के ऊपर लेयर डालते जाएं, तो गर्मी बढ़ती जाएगी। तो वही हो रहा है कि हम जो हमारा वातावरण है उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं और जो हार्मफुल गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जितनी भी है, और जो हम एक तरह से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, जो हम एसी वगैरह इतने ज्यादा चला रहे हैं, व्हीकल्स का पोल्यूशन है और जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज है और जो ग्रीन कवर को हमने हटा दिया है, यानी कि खेत खलिहान जंगलात को हम काटते जा रहे हैं, खत्म करते जाते हैं, उसकी जगह बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो इन सब का असर हमारे वातावरण पर पड़ रहा है, इसीलिए हमारा वातावरण गर्म हो रहा है, तो पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर ये टेम्परेचर इसी दर से बढ़ता रहा तो जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा और जो खाने पीने की चीजों की दिक्कत होगी। और जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कई जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारा काफी आगे की बातें हैं, लेकिन अभी से हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वही असर हम देख रहे हैं कि सर्दियां डिले होती जा रही हैं। लेकिन अब आशा की किरण ये है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान के पीछे है। ये 7 तारीख की रात को यहाँ पहुंचेगा, ये जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास। उसके बाद 8 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। 9-10 तारीख को बारिश और स्नोफॉल यहाँ पर होता रहेगा। वो इस तरह से यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब कोई बड़ा आता है तो उसके प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान में, कभी उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर ये बनेगा और वहां से एक ट्रफ रेखा आएगी जो बिहार तक आएगी और यहाँ से एक ट्रफ रेखा महाराष्ट्र तक आएगी। तो ये इस तरह का जब मौसम बनेगा तो पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश होगी, सर्दियों की बारिश होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो सर्दियां हैं वो आ जाएंगी, कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। बर्फबारी का इंतजार था वो अब समाप्त होने वाला है। अगर आपका प्लान है बर्फबारी देखने का तो आप 9 और 10 तारीख को जा सकते हैं। 8 तारीख की शाम से ही शुरू हो जाएगी तो 10 तारीख तक कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। आगे चलते हैं। तो ये अभी का मौसम है कि इसमें आप देखिए कि कुछ भी वेदर एक्टिविटी नहीं है 7 तारीख तक। 8 और 9 तारीख को हम देखेंगे कि ये 9 तारीख की बात है तो ये पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और ये साउथ इंडिया में बारिश हो जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहेगा और 10 तारीख को थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगी और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जाने लग जाएगा। ये इस तरह का मौसम है। अगर हम पहाड़ों या से शुरू करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 तारीख की रात से लेकर के 10 तारीख तक कई इलाकों में गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होगा, बारिश होगी और टेम्परेचर उसके बाद गिरेगी। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 तारीख को बारिश और स्नोफॉल है। उत्तराखंड में भी 9 और 10 बारिश को बारिश और हिमपात, बर्फबारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और 11 तारीख से यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा और तेजी से जब उत्तरी हवाएं चलेंगी तो पूरे इलाके का तापमान गिरा देंगी। अब अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर
जो दक्षिणी इलाके हैं यानी कि फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, बरनाला, संगरूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, जिंद, करनाल, पानीपत, यहाँ तक बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में चांसेस थोड़े कम है, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में चांसेस कम है, बादल छा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश हो सकती है 9 और 10 तारीख को। उसी तरह से अगर लखनऊ से लेकर के गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और ये गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं 9 और 10 तारीख को बारिश के। और देखते हैं कितनी होगी, लेकिन हाँ, बारिश की संभावना काफी हद तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, ये सारे इलाके, हमीरपुर, महोबा, बांदा, यहाँ पर चांसेस नहीं है, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी बारिश की गतिविधियां आपके सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर, बक्सर और ये कुमरम, भीम, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर झारखंड की बात करें तो गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, जमतारा, धनबाद और ये सिंहभूमि और जमशेदपुर में चांसेस कम है, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की संभावना काफी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। और गंगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल लगभग सूखा रहेगा, लेकिन टेम्परेचर 11 तारीख से यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सिक्किम में हल्की बारिश हो सकती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में बहुत हल्की बारिश होगी, बाकी सारे इलाके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शुष्क बने रहेंगे। राजस्थान में चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर में अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो हो सकती है बूंदाबांदी, लेकिन चांसेस बादल अचानक के ही दिखाई दे रहे हैं। और अब क्या है कि जैसे ही 10 तारीख से ही, क्योंकि 9 तारीख तक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, 10 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे चलना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ से ये जो उत्तरी हवाएं आएंगी, तो आप 9 तारीख से ही कह सकते हैं कि ये अपना जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। और 10 तारीख से आपका जो पूरा राजस्थान है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से गिरना शुरू हो जाएगी, यानी कि मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। जो कड़ाके की सर्दी का इंतजार अभी तक था वो लगभग समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 10 तारीख से, 9 तारीख से तो ये पश्चिमी इलाके में और 10 और 11 से पूरे इलाके में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 9 तारीख को हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, दमोह, अनूपपुर, ये डिंडोरी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सारे इलाकों में बारिश की संभावना 9 और 10 तारीख को है, अच्छी बारिश होगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सुंदर, ये आपका बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, केंजोनगढ़, ढेंकनाल, जाजपुर, कटक, नयागढ़, गंजम, खोरडा, पुरी, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहेंगे। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में बारिश तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 9 तारीख से ही गिरने लग जाएंगे और 10 और 11 तारीख को काफी गिरावट होगी। सिंगल डिजिट में भी कहीं पर टेम्परेचर आ सकते हैं, यानी सर्दी का इंतजार यहाँ पर अब खत्म होने वाला है। आपका पूरा कच्छ से लेकर के बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, अरवली, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारिका, खंबालिया, सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में विदर्भ के जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, गडचिरोली, इसमें बारिश है। बाकी आपकी परभणी, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधु, रत्नागिरी, इन इलाकों में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। तेलंगाना में हल्की फुल्की बारिश कई इलाकों में दिखाई देगी और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश कई इलाकों में रहेगी। कर्नाटक में जो उत्तर कर्नाटका, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में जो बारिश की गतिविधियां थी थोड़ी कम हो जाएंगी और तमिलनाडु में भी थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये अभी तक का मौसम अपडेट था। तो तैयार हो जाइए सर्दी का स्वागत करने के लिए और बर्फ की चादर से पहाड़ों को ढका हुआ देखने के लिए भी तैयार हो जाइए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।